एक बार गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ एक वृक्ष के नीचे बैठकर विश्राम कर रहे थे। उस वृक्ष की छांव में बुद्ध अपने भिक्षुओं की जिज्ञासा दूर कर रहे थे। एक एक करके सभी भिक्षु उनसे प्रश्न पूछा करते थे और बुद्ध उनके प्रश्नों का उत्तर देते थे। बुद्ध के भिक्षुओं में कुछ नए भिक्षु भी शामिल हुए थे जो हाल फिलहाल में ही संघ से जुड़े थे, जिस वजह से उन्हें ज्यादा ज्ञान प्राप्त नहीं था कि ठीक प्रकार से वे उनके प्रवचनों को समझ सकें। गर्मियों का समय था और सूरज अपने चरम पर था और चारों तरफ धूप का प्रकाश फैला हुआ था, लेकिन उस वृक्ष के कारण बुद्ध और उनके भिक्षु वृक्ष की छांव में आराम से बैठे हुए थे। इतने में ही एक बौद्ध भिक्षु की नजर एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ती है जो उस वृक्ष के पास से ही गुजर रहा था। वह उस वृद्ध व्यक्ति को देखकर हंसने लगता है। उस वृद्ध व्यक्ति की उम्र काफी ज्यादा हो चुकी थी, उसकी कमर मुड़ गई थी और वो एक डंडे के सहारे चल रहा था। उस सहारे के साथ ही अपनी मंजिल तक पहुंचने का प्रयास कर रहा था। अपने भिक्षु को हंसता देख बुद्ध उससे कहते हैं कि कृपया करके आप हंसिए मत, क्योंकि जिसे देखकर आज आप हंस रहे हैं वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह इसी क्षण आपके शरीर को रूपांतरित करने की क्षमता रखता है। और आज तक मैं जो तुम सबको नहीं सिखा पाया हूँ वह यह वृद्ध व्यक्ति तुम सबको सिखा रहा है। इसके द्वारा दिए गए शिक्षा को बेकार मत करो। तब वह भिक्षु बुद्ध से कहता है कि क्षमा करें बुद्ध, पर मैं समझा नहीं कि जो वृद्ध व्यक्ति खुद अपनी शरीर और बीमारियों से लाचार है वह हमें क्या सिखा सकता है। तब बुद्ध भिक्षु से कहते हैं कि यह वृद्ध व्यक्ति तुम्हें तुम्हारा भविष्य दिखा रहा है। जिस बुढ़ापे और लाचारी को देखकर आज तुम हंस रहे हो, वही बुढ़ापा और लाचारी तुम्हारे जीवन में भी आने वाला है। वह बूढ़ा व्यक्ति तुमसे कह रहा है कि अभी समय है, तुम इस स्वस्थ शरीर का उपयोग अच्छे कर्मों के लिए करो, क्योंकि तुम्हारा यह स्वस्थ शरीर एक बार तुम्हारे हाथ से निकल गया तो वापस नहीं आएगा। आज तुम्हारा शरीर अच्छे से कार्य कर रहा है, तुम्हारे शरीर का हर एक अंग अच्छे से काम कर रहा है। यह कोई छोटी बात नहीं है, इसे तुम मामूली सी बात मत समझो। आज की यह घटना कोई साधारण घटना नहीं है जो कि अभी तुम्हारे साथ घट रही है। ऐसी ही एक घटना मेरे जीवन में भी घटित हुई थी जिसने मेरे जीवन को ही बदल कर रख दिया था, और उसी घटना के कारण ही आज मैं बुद्ध बन पाया हूँ। फिर वह बौद्ध भिक्षु महात्मा बुद्ध से क्षमा मांगता है और कहता है कि मेरे मन में यह विचार आया ही नहीं कि उस वृद्ध व्यक्ति से हम कुछ सीख भी सकते हैं। उसे देखकर मुझे केवल हंसी आ गई थी, इसलिए ऐसा हुआ। तब बुद्ध कहते हैं कि तुम्हें ऐसा इसलिए लगा क्योंकि तुम्हें कहीं न कहीं लगता है कि जिस स्थिति में आज वह बूढ़ा व्यक्ति है उस स्थिति में तुम कभी नहीं आओगे। आज जिस लाचारी और बुढ़ापे में वह व्यक्ति जी रहा है तुम कभी नहीं जियोगे, इसलिए तुम्हें उस पर हंसी आ गई है और तुमने सच्चाई को नजरअंदाज कर दिया। अगर तुम सच्चाई देख पाते तो तुम अपने आंसुओं को रोक नहीं पाते, परंतु तुमने सत्य को अनदेखा कर दिया और बहुत बड़ी संभावना से चूक गए। बुद्ध की ये बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु क्षमा मांगता है और निश्चय करता है कि वह अपने स्वास्थ्य का उपयोग अपने अहंकार को बढ़ाने नहीं बल्कि परम सत्य को पाने में करेगा। दोस्तों, समस्याएं कैसी भी हो, यदि आपका स्वास्थ्य सही है तो आप बड़ी से बड़ी समस्याओं से बाहर आ सकते हैं। और कभी भी हमें अपने स्वस्थ होने पर घमंड नहीं करना चाहिए। हमें अपने बड़े बुजुर्गों का अपमान नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उनके जीवन से कुछ सीख लेनी चाहिए और अपने इस जीवन को अच्छे कर्मों में लाते हुए, किसी का अपमान ना करते हुए अपने इस जीवन को शांतिपूर्वक जीना चाहिए।